हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन यानी समाकलन। और इसके पहले वाले वीडियो तक हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.1 कैसे सॉल्व करना है ये सभी बातें देख ली थी और बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन भी सीख लिया है। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं और अब हम कुछ स्पेशल चीज़ें देखेंगे। स्पेशल चीज़ें मतलब जैसा कि हमें ये पता है कि अगर क्या है, कोई एफ एक्स है और अगर हमको इसका क्या करना है, डी एक्स करना है, यानी कोई फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन करना है। तो हम ये पता करते थे कि भैया ये जो फंक्शन है, ये गिवन फंक्शन किसका डिफरेंशिएशन है ना, यानी किसका डिफरेंशिएशन करने पे ये फंक्शन पता चल जाएगा। तो उस हिसाब से हम क्या करते थे, यहाँ पे इंटीग्रेशन लिख लेते थे और उसी हिसाब से हमने फॉर्मूले भी बना लिए थे और काम चल जा रहा था हमारा। यानी हमारे पास जो फंक्शन दिया होता था वो किसी न किसी का डायरेक्ट क्या होता था, डिफरेंशिएशन होता था और हम कर देते थे और पता चल जाता था। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे लिख दिया कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे cos x है और मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है। तो मैं आराम से क्या करता था, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन लगाता था। मेथड ऑफ इंस्पेक्शन मतलब किसका ये डिफरेंशिएशन है, तो सर ये sin x का डिफरेंशिएशन करने पर मिल जाएगा। यानी डी अपॉन डी एक्स, अगर मैं sin x करूँगा, डी अपॉन डी एक्स इंटू साइन एक्स करूँगा तो क्या हो जाएगा, cos x मिल जाएगा। तो इसका मतलब अगर मैं इस cos x का इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, sin x मिलेगा। ये जो मेथड है इसको मेथड ऑफ इंस्पेक्शन बोलते हैं। और मेथड ऑफ इंस्पेक्शन पे ही हम लोगों ने क्या किया था, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन पे ही हम लोगों ने बहुत सारे फॉर्मूले भी बनाए थे, ठीक है, और फॉर्मूले बना के कर लिए थे। लेकिन सपोज करिए कि ये काम कब तक चलेगा, ये तब तक ही चलेगा जब तक डायरेक्ट टू डायरेक्ट मिल जाए। यानी यहाँ पे जो फंक्शन दिया हो किसी ना किसी का डिफरेंशिएशन हो और डायरेक्ट डिफरेंशिएशन हो तो काम चल जाएगा। लेकिन अगर सपोज कर लो यहीं पे हमारे पास फंक्शन दे दिया ऐसे कुछ sin x इंटू कॉस एक्स और कह रहा है अब इसका इंटीग्रेशन करो। तो अब हमसे पूछा जाए कि बताओ sin x और cos x है, sin x cos x किसका डिफरेंशिएशन है भाई कौन सा ऐसा यहाँ पे अगर हम रखेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट करने पे आ जाएगा। तो क्या हमारे पास कोई फॉर्मूला यहाँ पे बचा है डिफरेंशिएशन का, कोई भी फॉर्मूला बताइए जिसको यहाँ पे रखने पे हमको sin x cos x दे देगा। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, समझ पा रहे हैं। यहाँ पे क्या था ना कि फॉर्मूला बेस्ड काम चल रहा था। तो 7.1 एक्सरसाइज में एक्चुअल में हम लोगों ने क्या किया है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन किया है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन सिंपल होता था, कोई टेंशन नहीं होती थी। लेकिन 7.2 में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। 7.2 में चीज़ें बदलेंगी। अब चीज़ें ऐसी आएंगी कि जिनका हमको डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करने पे प्राप्त नहीं होगा, हमें कुछ उल्टा सीधा उसमें करना पड़ेगा, दैट मीन्स एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, तब होगा, ठीक है ना। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि डिफरेंशिएशन करने पे वो प्राप्त ना हो, नहीं, बिल्कुल डिफरेंशिएशन करने पे प्राप्त होंगी चीज़ें। लेकिन मेथड ऑफ इंस्पेक्शन मतलब एक सोच, एक थिंकिंग आपको यहाँ पे देखनी है, एक निरीक्षण करना है। तो निरीक्षण भी एक लिमिट तक ही कर सकते हैं, सोच भी आप एक लिमिट तक सोच सकते हैं कि भैया sin x होगा तो यहाँ पे cos x हो जाएगा। अब यहाँ पे sin x cos x किसी न किसी का डिफरेंशिएशन होगा, लेकिन हम वहाँ तक नहीं सोच पाएंगे। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक प्रोसेस जनरेट करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कुछ ना कुछ रूल्स पैदा करने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ मेथड लगाने पड़ेंगे। तो 7.2 जो एक्सरसाइज है यहाँ से स्टार्ट हो जाता है मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, ताकि हम क्या कर सकें, जिनको हम यहाँ से नहीं सॉल्व कर सकते, यानी मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से सॉल्व नहीं कर सकते या डायरेक्ट फार्मूला से नहीं कर सकते, उसमें कुछ 3-5 करेंगे तब होगा। तो वो 3-5 करने की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 7.2 से, ठीक है। तो चलिए समझते हैं कि इसमें क्या होगा। उससे पहले ये जान लीजिए कि जब हमको इस तरीके के प्रश्न मिलेंगे जहाँ पे हम डायरेक्ट फार्मूला नहीं यूज कर सकते, उसमें कुछ करना पड़ेगा, तो उस तरीके के लिए मतलब उन ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 मेथड है, ठीक है ना। तो उसको हम बोलते हैं मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। ऐसा नहीं मात्र 3 है तो बहुत, लेकिन अभी एनसीईआरटी कहती है कि आप 3 देखो। समाकलन करने के लिए कितने विधियाँ हैं, 3। समाकलन की विधियाँ, पहले ये तो लिख लें, समाकलन की विधियाँ। अब समाकलन की विधियाँ कितनी है, 3। सबसे पहला जो है, जो 7.2 में आपको पढ़ना है, वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि। दूसरा है हमारे पास पार्शियल सब्स्टिट्यूशन मेथड या पार्शियल इंटीग्रेशन, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड बोलते हैं इसको, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन मेथड इसको बोलते हैं खंडशः या आंशिक भिन्न
आंशिक भिन्न समाकलन, आंशिक भिन्न विधि, आंशिक भिन्न विधि। और तीसरे नंबर पे जो हमारे पास आता है वो खंडशः समाकलन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? खंडशः समाकलन। हिंदी में तो हमारे पास खंडशः है, खंडशः समाकलन है। ठीक है, अभी मुझे जस्ट यहाँ से नाम नहीं याद आ रहा है तो इसलिए मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ। फिलहाल में इससे हम स्टार्ट करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अचानक से माइंड स्प्लिट कर गया, आज कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपको भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमको बारी बारी पढ़ना है तो हम देखेंगे। इसमें सबसे पहला जो मेथड है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। और सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है चलिए देखते हैं। ठीक है, कैसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से इंटीग्रेशन के प्रश्न मतलब इंटीग्रेशन करेंगे, किसी भी क्या बोलते हैं फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालेंगे, सॉरी इंटीग्रल निकालेंगे। ओके, तो हम आज देखने जा रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि। देखिए उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट। थर्ड वाले को क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो उसमें क्या करते हैं? पार्ट में तोड़ के करते हैं। ओके, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट थर्ड वाला है। चलिए फिलहाल में इसको देखते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है कि मेनली हमारे पास कोई फंक्शन होगा, सपोज कर लो यहाँ पे है कोई फंक्शन fx, और इस fx के साथ ही एक और फंक्शन होगा। वो फंक्शन क्या होगा? मान लेता हूँ वो फंक्शन है f'(x), ठीक है, और इसका मैं क्या कर रहा हूँ? dx कर रहा हूँ। कई तरीके से मान सकते हो। मान लो कि यहाँ पे कोई फंक्शन है fx और इसके साथ में एक और फंक्शन है जो किस पोर्शन में है? gx पोर्शन में है, और यहाँ पे क्या है? बगल में dx। ठीक है, ये तो आपको पता होगा। ये जो साइन आप आपको दिख रहा है ये क्या है? सिंबल है, सिंबल है, सिंबल है किसका? इंटीग्रेशन का, है ना। इंटीग्रेशन का क्या है? सिंबल है। और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इंटीग्रैंड, इंटीग्रैंड। ओके, अब ध्यान से समझिएगा कैसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करते हैं। तो हम क्या करते हैं, देखिए ये दो फंक्शन दिए हैं, इन दोनों फंक्शन में ऐसा होता है कि एक फंक्शन दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव्स होता है। यानी हमारे सामने जब फंक्शन रखे गए होंगे तो इसमें एक ऐसा फंक्शन जरूर होगा जो किसी दूसरे वाले, दूसरे मतलब दूसरा कौन है? दूसरा इसी में होगा। तो दो फंक्शन है, एक फंक्शन दूसरे फंक्शन का क्या है? डेरिवेटिव है। हमें उस फंक्शन को पकड़ना है। सपोज कर लो कि fx है, fx का अगर मैं डेरिवेशन कर रहा हूँ या डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा? f'(x), या ऐसे ही सपोज कर लो gx है, gx का अगर मैं क्या कर रहा हूँ डिफरेंशिएशन तो fx मिल जा रहा है। ठीक है, तो हमें उस फंक्शन को पकड़ना है। ध्यान से समझेंगे, हमें उस फंक्शन को पकड़ना है जिसका डिफरेंशिएशन करने पे दूसरा वाला फंक्शन मिल जा रहा है। उस फंक्शन को पकड़ के उसको t मान लेना है, पहला काम। तो मान लेता हूं कि यहाँ पे जो fx है, fx इज इक्वल टू क्या हो गया? t। माना fx इज इक्वल टू क्या? t हो गया। अब जब fx इज इक्वल टू t हो गया तो अगले केस में क्या करना है? अगले केस में इसका डिफरेंशिएशन कर देना है। डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट बोथ साइड, बोथ साइड, बोथ साइड। लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? dx के रिस्पेक्ट में, बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है ना, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या होगा? मैं करूंगा d अपॉन dx ऑफ f(x) इज इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा? dt अपॉन dx हो जाएगा। अब जब मैं fx का डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे? f'(x), और इधर क्या हो जाएगा? dt अपॉन dx हो जाएगा, dt अपॉन dx। ध्यान से देखिए तो dx को इधर कर सकता हूँ, तो क्या मिल जाएगा मुझे? मिल जाएगा मुझे f'(x) इंटू dx इज इक्वल टू dt। मिल गया। तो एक इक्वेशन नंबर 1 बना, दूसरा इक्वेशन नंबर 2 बना। ध्यान से देखिए कि सब कुछ मिल चुका है। जहाँ पे fx है वहाँ पे क्या लिख दूंगा? t लिख दूंगा, और जहाँ पे f'(x) इंटू dx है वहाँ पे क्या लिख दूंगा? dt लिख दूंगा। गेम खत्म। यानी पूरा फंक्शन किस में कन्वर्ट हो गया? कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे मैं लाके रख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जब देखोगे तो मिलेगा t इंटू dt, और ये पूरा का पूरा फंक्शन क्या हो गया? इस फॉर्म में आ गया। अब यहाँ से आप t को क्या कर लो? इंटीग्रेट कर लो
इंटीग्रेट करने के बाद फिर जो वैल्यू आ रही है वहाँ से फिर जो टी माने थे उस फंक्शन को उठा के यहाँ से चिपका दो, गेम खत्म। समझ पा रहे हो? यानी जब हमको दो अलग अलग फंक्शन देंगे उसमें एक फंक्शन याद रखना है कि एक फंक्शन दूसरे फंक्शन का क्या होगा, डेरिवेट होगा। डेरिवेट मतलब अवकलज होगा। उसी फंक्शन को टी मान लेना, फिर उसका डिफरेंशिएशन करना। डिफरेंशिएशन करने के बाद जो दूसरा वाला फंक्शन मिलेगा उसमें मल्टीप्लाई कर देना dx से, और क्या बना देना, उस पूरे को dt के बराबर बना देना, उठा के रख देना। फिर जो आएगा मतलब जो यहाँ पे मिलेगा, अब जो फंक्शन कन्वर्ट हुआ है उस फंक्शन को क्या कर देना, इंटीग्रेट कर देना, गेम खत्म। फिर जो आंसर मिलेगा वहाँ पे टी हटा के, क्योंकि टी फंक्शन एफ ऑफ एक्स था तो वो रख देना, हो जाएगा। और वही क्या हो जाएगा आपका आंसर। ऐसे यहाँ पे भी देखो, जैसे मैंने बोला कि gx क्या है, fx का डेरिवेट है। gx fx का डेरिवेट है तो fx को मानना होगा t। और अगर सपोज कर लो ऐसा है कि मतलब सपोज कर लो gx का डेरिवेट क्या है, fx है, तो किसको t मानूंगा, gx को। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? t किसको मानना है, अगेन पहले समझो। अगर मैं ये मान रहा हूं कि fx gx का डेरिवेट है तो gx को डिफरेंशिएट करूंगा, gx को क्या मानूंगा, t। लेकिन अगर क्या हो गया, fx का डेरिवेट gx है तो मैं fx को t मानूंगा। क्लियर है? जिसका डेरिवेट है मतलब जिसको डिफरेंशिएशन करने पे अगला वाला फंक्शन मिला उसी को t मानना है। तो यहाँ पे मैं एज्यूम कर ले रहा हूँ कि gx मेरा क्या है, t है, क्योंकि मुझे पता है कि gx को डिफरेंशिएट करूंगा तो fx मिल जाएगा। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे डिफरेंशिएट किया तो d अपॉन डी एक्स, जी ऑफ एक्स किया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन डी एक्स हो गया। और यहाँ से क्या मिल जाएगा मुझे, जी एक्स का करूँगा, सीधी बात है, एफ एक्स मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, एफ एक्स। और यहाँ पे क्या हो गया, डी टी अपॉन डी एक्स, इसको इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। रखो, देखो इस जी एक्स की जगह पे टी रख दूंगा, इसको थोड़ा सा इधर बुला लूंगा, इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2। फिर इस पूरे फंक्शन को कन्वर्ट कर दो। कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे जी एक्स पहले कर लो, फिर एफ एक्स इंटू डी टी कर लो, ऐसे डी एक्स कर लो। इस पूरे की वैल्यू डी टी है, इस पूरे की वैल्यू टी है, तो क्या मिल गया हमको, टी इंटू डी टी मिल गया। यहाँ से इंटीग्रेट कर दो, फिर वैल्यू आएगी, रख देना। ऐसे करना है, सब्सटीट्यूशन करना है। यहाँ पे आपने क्या किया, एफ एक्स बराबर टी रखा तो ये क्या किया आपने, सब्सटीट्यूट किया, प्रतिस्थापित तो ये किया कि इस फंक्शन को दूसरे वेरिएबल से क्या कर दिया, हटा दिया, यानी उस फंक्शन की जगह पे दूसरे वेरिएबल को लाके रख दिया। तो इसका मतलब प्रतिस्थापन यही है। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि उस फंक्शन की जगह पे दूसरे को लाके रख देना, फिर उससे काम निकलवा लेना, बाद में उसको हटा देना। ठीक है, बस ऐसे काम करना है। आई होप समझ में आ गया होगा काम क्या करना है। ठीक है, अब हम इस पूरी कहानी को तभी अच्छे से समझ पाएंगे जब हमारे सामने कुछ एग्जाम्पल आएंगे, है ना। तो अब एग्जाम्पल देखेंगे और अपने आप सब्स्टिट्यूशन मेथड हमको समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इसके एग्जाम्पल, तब तक ये नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, ये एग्जाम्पल नंबर 5 है। एग्जाम्पल नंबर 5 में 4 क्वेश्चन है और यहाँ से ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि क्या होगा। साइन m इंटू एक्स लिखा गया है, यानी साइन mx लिखा गया है। हम इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो लेके आते हैं उठा के कि भैया हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है साइन m इंटू एक्स इंटू डी एक्स। लिख दिया, सिंबल बना दिया, सब कुछ लिख दिया। अब इंटीग्रेशन करना है। क्या ये डायरेक्ट फॉर्मूले पे है, नहीं सर। क्या यहाँ पे कुछ पहले जैसा कर सकते हैं, नहीं सर। यहाँ पे कुछ हमको अलग करना पड़ेगा। पहले जैसा मतलब क्या, कोई हम ऐसे दिमाग दौड़ा सकते हैं क्या कि ये किसी का क्या बोलते हैं डिफरेंशिएशन करने पे आया है, ऐसा वैसा करने के लिए हम सब कर सकते हैं, लेकिन अभी हमको वो नहीं करना है, वो हम सीख चुके हैं, है ना। मान लो इसमें हम लगा भी ले तो आगे के लिए तो समस्या बढ़ जाएगी ना, इसीलिए यहीं पे स्टार्ट कर लो। वो छोटा प्रश्न दे के ही आपको सोचना सिखाना चाह रहा है कि आप क्या कर सकते हो। ठीक है, चलो ध्यान से समझते हैं मिलने। साइन एम एक्स है, इसमें हमको कुछ ऐसा हटाना पड़ेगा क्योंकि साइन एम एक्स का हमारे पास इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला ही नहीं है। इन साइन एक्स अगर हमारे पास फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन करें तो हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। साइन एक्स होता इंटीग्रेशन करता तो कॉस एक्स मिल जाता, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो अब क्या किया जाए, तो अब यहाँ पे वही काम करो ना, सब्स्टिट्यूशन वाला खेल खेलो। अब सब्स्टिट्यूशन करें किसका, ये इंपॉर्टेंट तो ये भी है, हम सब्स्टिट्यूशन किसका करें भाई। एम एक्स है तो इसमें हम सब्स्टिट्यूशन किसका कर सकते हैं, आप लोग बता सकते हैं। मान लीजिए अगर हम एम एक्स को पकड़ते हैं और एम एक्स इज इक्वल टू क्या मान लिया, टी। थोड़ा सा पकड़ते हैं भी समझ में आएगा। एम एक्स की जगह पे क्या मान लिया, टी, और एम एक्स की जगह पर टी मानेंगे तो फिर क्या, अगेन हम इंटीग्रेशन करेंगे, ऐसा डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड
विथ रिस्पेक्ट टू टी होगा, विथ रिस्पेक्ट टू टी। ये हो जाएगा। यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दीजिएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा सब्सटीट्यूट या प्रतिस्थापित करने पर mx बराबर t। तो मैंने यहाँ पे किया ऐसे, तो क्या मिला मुझे, ध्यान से देखिएगा कि अगर मैं डिफरेंशिएशन करूँ तो d अपॉन डी एक्स होगा, विथ रिस्पेक्ट टू x होगा, सॉरी d अपॉन डी एक्स होगा, d अपॉन डी एक्स m इंटू एक्स बराबर डी टी अपॉन डी एक्स, यही होगा। यहाँ से m तो बाहर हो जाएगा, मिली m बाहर हो गया, ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे m बाहर है और यहाँ पे बच जाएगा dx अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा, क्या समझिएगा कि इसकी तो वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे बचेगा m इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स, ये बचेगा। अब मैं इसको इधर बुला लूँ तो क्या हो जाएगा, m इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी होगा। यानी यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि mx की जगह पे t रखोगे तो तुमको m इंटू डी एक्स की जगह पे dt रखना पड़ेगा, लेकिन मेरे पास m बचा ही नहीं तो मैं कहाँ से रखूँगा। तो एक काम करता हूँ ना भाई, इसको ही हटा देता हूँ, dx ही केवल मेरे पास हो तो dt अपॉन क्या रखूँगा, m, ऐसे रख सकता हूँ। अब मेरा काम हो जाएगा, देखो कैसे, mx इज इक्वल टू टी रख दूंगा और dx की जगह पे क्या रख दूंगा, dt अपॉन m, क्योंकि m इंटू डी एक्स नहीं था तो सिर्फ dx की वैल्यू निकालोगे तो क्या मिलेगा, dt अपॉन m, है ना। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लो 1, इसको इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो क्या लिखो, क्या करो, पुट द वैल्यू फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 से पुट करो वैल्यू। इसमें क्या है भैया, साइन mx है तो mx की जगह पे क्या पुट कर दूंगा, mx इज इक्वल टू t इंटू dx की जगह पे क्या पुट कर दूंगा, dt अपॉन m। अब m को बाहर कर लो क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट रहेगा ही नहीं यहाँ पे, है ना। तो क्या हो जाएगा, साइन t इंटू डी टी, साइन t इंटू डी टी करूँगा क्या मिलेगा मुझे, कॉस t, जाहिर सी बात है क्या मिल जाएगा, कॉस t और कॉस t प्लस c होगा कि नहीं होगा, कॉस t प्लस c। यहाँ से देखिएगा कॉस t है तो t की जगह पे हमको क्या कर देना, अगेन पुट कर देना mx, तो 1 अपॉन m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन m इंटू कॉस m x हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा c ब्रैकेट में। अब इस 1 अपॉन m को उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, कॉस mx अपॉन m हो जाएगा और यहाँ पे प्लस c अपॉन m, कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट ही होगा। तो यहाँ पे क्या मिल गया हमको, यहाँ पे मिल गया 1 अपॉन m कॉस x m इंटू एक्स प्लस सी, और ये क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है, इस तरीके से हमने पहला वाला कर लिया। टफ है बिल्कुल नहीं, हम यहाँ पे कुछ भी अगर और करते तो दिक्कत होती, क्योंकि हमने क्यों यहाँ पे क्या किया, सॉरी यहाँ पे हमने mx बराबर t क्यों लिया, क्योंकि इसके अलावा हम इसको किसको t मानते हैं, साइन mx को t मान नहीं सकते क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन होता ही नहीं, है ना। फिर अगेन उसको भी उसमें मानना पड़ता। यहाँ पे क्या सिर्फ और सिर्फ मुझे प्रॉब्लम दे रहा था mx, इसीलिए मैंने उसको क्या कर दिया, t मान लिया और dx को तब्दील कर दिया dt में। क्लियर है, इस तरीके से करते हैं, इस तरीके से होता है सब्सटीट्यूशन। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए अब सेकेंड वाला देखते हैं, ये आपने नोट कर लिया होगा। सेकेंड वाला प्रश्न देखेंगे। सेकेंड वाला क्या है, सेकेंड वाला है मेरे पास कि 2x इंटू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, ये है। इसका मुझे क्या करना है, डिफरेंस इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन के लिए ये पूरा का पूरा सिंपल और ऐसे लिख दिया। अब इंटीग्रेशन कैसे करूँ भाई, ये तो पूरा लंबा चौड़ा है, इसको हम नहीं कर सकते, है ना। हमारे पास क्या तरीका है सब्सटीट्यूशन का, किसी को सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। लेकिन याद रखो सब्सटीट्यूट करते वक्त हमेशा ध्यान देना है कि भैया यहाँ पे 2 फंक्शन है, 2 फंक्शन दिख रहे हैं ना, ध्यान से देखिए, एक फंक्शन ये, एक फंक्शन ये, क्योंकि मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। तो 2 फंक्शन में से एक फंक्शन के किसी पार्ट का या उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने पे मुझे दूसरा वाला मिल जाएगा। अब मैं किसको पकड़ूं कि जिसको मैं डिफरेंशिएट करूं तो दूसरा वाला मिल जाए। क्या मैं इस 2x को पकड़ूं और इसको डिफरेंशिएट करूं तो इसमें से कोई चीज़ नजर आ रही है मिलेगी, या मैं इसको डिफरेंशिएट करूं इस पूरे फंक्शन को तो भी नहीं मिलेगी। सर पूरे को मत करो लेकिन इतने को करो, मिल जाएगा। ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इसको डिफरेंशिएट करूंगा 2x मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा। तो मैं किसको टी मानूंगा, इसको, यानी एज्यूम कर लूंगा भैया कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू क्या है टी। डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएशन या डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होगा। तो क्या हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी टी अपॉन इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, करो एक्स स्क्वायर का करोगे तो क्या मिल जाएगा 2x और 1 का करोगे तो 0, में से पूरा का पूरा खत्म। तो डी टी अपॉन डी एक्स आया, डी एक्स को इधर भेज दो तो 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या मिल गया डी टी।
मिल गया। इन दोनों को ले जाके पुट कर दो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को पुट कर दो, बाकी आप लिख लोगे। पुट द वैल्यू फ्रॉम 1 and 2, ठीक है ना। तो ये आप लिख लीजिएगा, मैं यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ। तो मेरे पास क्या था, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो क्या होगा साइन टी हो जाएगा, हाँ या ना। और ये 2x और dx को मिला के क्या बन जाएगा, dt हो गया, बिल्कुल। अब साइन टी इंटू डी टी क्या होगा भाई, कॉस टी हो जाएगा, कॉस टी प्लस सी हो जाएगा, यही होगा। टी की वैल्यू रख दो, टी की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस सी, और ये क्या हो जाएगा 1। क्लियर है। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, आई होप समझ में आ गया होगा। और आप देख भी सकते हो कि अगर मैं इसका अगेन डिफरेंशिएशन कर दूं, मतलब इसका डिफरेंशिएशन कर दूं, तो यही मिलेगा मुझे, क्या मिलेगा, यही मिलेगा, ठीक है। तो क्या करिए, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए तीसरा प्रश्न देखेंगे। तीसरा प्रश्न है हमारे पास 10 पे पावर 4 अंडर रूट में x इंटू सेक स्क्वायर अंडर रूट में x अपॉन पूरे के नीचे अंडर रूट में x, ठीक है। और पूरे का मुझे क्या करना है भाई, इंटीग्रेशन करना है। ये तगड़ा क्वेश्चन है। अब इसमें क्या सब्स्टिट्यूट करें, ठीक है, इसमें क्या ऐसा सब्स्टिट्यूट करें कि जिससे हमारा काम बन जाएगा। 10 पे पावर 4 अंडर रूट में x है। कुछ दिमाग लगा इस वाले में, तो दिमाग बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा आपका। एक काम करता हूँ, मैं इसको तोड़ देता हूँ मेनली, कि यहाँ पे लिख सकता हूँ 10 स्क्वायर अंडर रूट में x इंटू 10 स्क्वायर अंडर रूट में x इंटू सेक स्क्वायर x अंडर रूट में x। हमारे पास किसका फॉर्मूला होता है, अगर आपको याद हो तो, हमारे पास एक्चुअल में सेक x का फॉर्मूला होता है सेक x इंटू 10x। ये एक फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है, सेक x का अगर हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, तो क्या मिल जाता है हमको, सेक x का करोगे तो क्या मिलता है, सेक x इंटू 10x, यही मिलता है। याद करिए इसको, सेक x का करेंगे तो हाँ, और 10x का करें तो सेक स्क्वायर x। ध्यान से समझिएगा, अगर मैं 10 को डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे मिलेगा सेक स्क्वायर x मिलेगा, और अगर मैं सेक को करूं तो मुझे मिलेगा सेक x इंटू 10x। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखो, चलो एक काम करता हूँ, सबके ऊपर से ये पावर हटा देता हूँ, ठीक है ना, ये पावर लगा देता हूँ यहाँ पे। अब ध्यान देना, अगर मैं इन सबके ऊपर पावर ऐसे अलग अलग कर देता हूँ, अब क्या होगा, अपॉन पूरे के नीचे अंडर रूट में x इंटू यहाँ पे क्या रहेगा dx। यहाँ पे किसको हम क्या माने तो क्या बन जाएगा, ये जरूरी है जानना। मान लो, सपोज कर लो कि मैं यहाँ पे 10x इंटू सेक x को क्या मान लेता हूँ, t मान लेता हूँ, और मैं इसका क्या करूँगा, इसका मैं इंटीग्रेशन करूँगा, सॉरी डिफरेंशिएशन करूँगा। तो इसका तो डिफरेंशिएशन हमको पता ही नहीं है, इसका डिफरेंशिएशन नहीं पता है मुझे, या तो मुझे 10x का पता है या तो सेक x का। तो यहाँ से एक बात तो क्लियर हो गई ना कि एक ही मानना है मुझे। अब मैं अगर मान लो सेक x का मानता हूँ तो आंसर में मुझे क्या मिलेगा, सेक x इंटू 10x, ठीक है। चलो एक काम करता हूँ ना, मानू पहले, ये अच्छा क्वेश्चन है, सीखने के लिए बढ़िया क्वेश्चन है। तो सेक x इंटू अंडर रूट x क्या मिल गया हमको, t। तो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूँ, सॉरी डिफरेंशिएशन करता हूँ, तो d अपॉन डी एक्स करूँगा, d अपॉन डी एक्स करने पे आ जाएगा हमारे पास सेक अंडर रूट में x इंटू 10 अंडर रूट में x, और अंडर रूट x का अगेन डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो अंडर रूट में अगेन डिफरेंशिएशन करूँगा तो 1/2 अंडर रूट में x मिलेगा, यही मिलेगा, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या मिलेगा dt अपॉन डी एक्स, हाँ या ना। एक बार अंडर रूट x का कर लो, कई लोग भूल जाएंगे तो दिक्कत होगी। यहाँ पे x पे पावर 1/2 है, तो क्या होता है, एक कम हो जाता है, इसको भी ध्यान देंगे। तो 1/2 आएगा, एक कम हो जाएगा तो नीचे ही चला जाएगा, ठीक है ना भाई, माइनस में जाएगा ना, तो माइनस में जाएगा तो इसलिए नीचे आ जाएगा, इसीलिए यहाँ पे किया गया है। क्लियर है। अब ध्यान से देखना, ये मिल गया हमको सेक अंडर रूट एक्स को क्या करने पे, डिफरेंशिएशन करने पे ये मिल चुका है। ओके, तो सीधा सीधा देखा जाए तो क्या मिल गया, सेक एक्स अंडर रूट में एक्स इंटू 10 अंडर रूट में एक्स अपॉन पूरे के नीचे, पूरे के नीचे क्या आ चुका है, पूरे के नीचे 2 अंडर रूट में एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। अब मैं इसको इधर भेज दूँ तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट लिख लो ना, उतना स्टेप फालतू खर्च करने से क्या फ़ायदा। तो ये आ जाएगा इंटू यहाँ पे क्या मिलेगा टी। तो कह रहा है कि अगर हम सेक एक्स, ध्यान से समझेंगे, अगर हम सेक अंडर रूट में एक्स को क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं, तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमको मिल जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखना है, सेक एक्स इंटू 10x और पूरे के नीचे अपॉन 2 अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स क्या मिल जाएगा, डी टी मिल जाएगा, है ना।
यहाँ पे दिख रहा है भाई, ध्यान से देखना। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे अगर मैं स्क्वायर हटाऊं तो यहाँ पे कुछ इस तरीके की व्यवस्थाएं बन रही हैं। सेक स्क्वायर एक्स को अगर मैं और कोलैबोरेट कर दूं तो मतलब यहाँ पे लिख सकता था मैं सेक अंडर रूट एक्स फिर सेक एक्स अंडर रूट एक्स लिख सकता हूँ। थोड़ा ध्यान दो क्योंकि इसमें बढ़िया क्वेश्चन है, मैं चाह के भी डायरेक्ट नहीं लगा सकता। डायरेक्ट लगा दूंगा तो फिर आपको सब समझ में नहीं आएगा और आगे का पैटर्न आप भूल जाओगे। तो इस tan x को भी आप ऐसे ही इलेबोरेट कर लो, दो पार्ट में कर लो। tan अंडर रूट एक्स फिर tan n अंडर रूट एक्स हो गया। ध्यान से देखना, हमने इसको t माना। अगर हमने इसको t माना तो ध्यान से देखो, ये पूरा का पूरा और ये अपॉन में लेके, है ना, ये पूरा का पूरा और ये अपॉन में लेके क्या बना देगा dt बना देगा। हाँ या ना, है कि नहीं है, बना देगा। लेकिन फिर बच जाएगा ये पूरा का पूरा, बच जा रहा है कि नहीं बच जा रहा है, 2 है तो फिर मैं इसको उधर भेज दूंगा तो 2dt हो जाएगा, 2dt हो जाएगा ना भाई। इस पूरे की जगह पे मुझे मिल जाएगा ना 2dt रखने के लिए, लेकिन ये तो बच जाएगा ना। तो यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे क्रिएट हो रही है, यहाँ पे। अब वहाँ पे कैसे सॉल्व करें, क्योंकि वहाँ भी तो प्रॉब्लम है। तो हमने जो माना है अकेले अकेले वो काम नहीं करेगा, अकेले अकेले काम नहीं करेगा। प्रॉब्लम का सोल्यूशन यहाँ पे थोड़ा सा टफ बन गया है, लेकिन ये टफ ना हो, थोड़ा सा ध्यान देंगे और कुछ और सोचना पड़ेगा। नज़र तो आ रहा था कुछ, दिखा भी कुछ, लेकिन यहाँ से काम नहीं बनेगा। अब क्या करें, तो अब एक और तरीका आजमाते हैं। यहाँ पे सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स है तो डायरेक्ट इसी को मान लेते हैं, सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स है, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट करते हैं। अगर हम इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास मिलेगा 2 सेक स्क्वायर अंडर रूट में एक्स मिलेगा। फिर अगले केस में हम पूरा सेक का करेंगे, डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ मैं, यहाँ से देखेंगे तो मिल जाएगा हमको सेक अंडर रूट में एक्स इंटू टेन अंडर रूट में एक्स। ओके सॉरी 2 सेक एक्स है, स्क्वायर हट जाएगा, ठीक है ना। 2 सेक अंडर रूट में एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स मिल जाएगा, 10 अंडर रूट में एक्स। अगेन हम अंडर रूट एक्स क्या करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको 1/2 अंडर रूट में एक्स। 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमको t, सॉरी dt अपॉन dx, अगर हम इसको t मानते हैं तो। ओके अब देखा जाए अब क्या मिला, तो अब ये पूरा का पूरा मिल गया, है ना। और मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा मिल गया, मतलब ऐसे मिल गया सेक स्क्वायर अंडर रूट में एक्स इंटू 10x अंडर रूट में, पूरे के नीचे क्या मिला है अंडर रूट में एक्स, पूरे के नीचे dt अपॉन dx, ठीक है, dt अपॉन dx। अब इसको अगर मैं यहाँ पे कर दूँ तो क्या हो जाएगा dx इज इक्वल टू इतने का dt, है ना। अगर मैं सेक स्क्वायर एक्स को t मान लिया तो सेक स्क्वायर एक्स को अगर मैं t मान लूंगा तो मेरे पास ये कहाँ बचेगा कि मैं इसको dt मानूं, है ना। तो इससे तो कोई खेल ही नहीं हो रहा है, सीधी सीधी बात, इससे कोई ऑप्शन ही नहीं बन रहा है। सेक स्क्वायर सेक एक्स मान लिया तो भी नहीं हो पाएगा, और सेक स्क्वायर एक्स मान लिया तब तो और असंभव हो गया, क्योंकि अभी ये dt बनाने के लिए हमको फिर सेक स्क्वायर एक्स की रिक्वायरमेंट कर रहा है, तो भाई वो तो ऑलरेडी मैं मान चुका हूँ t है, तो अभी कहाँ से होगा, तो अभी यहाँ से भी इम्पॉसिबल है। देखिए आएगा जब ना रिजल्ट तो पूरा समझ में आएगा, परेशान ना। अब ले रहा हूँ मैं tan पे पावर 4 अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू टी, ठीक है। अब मैं अगर इसको लिखूँ तो, अगर मैं इसको लिखूँ तो क्या होगा, tan पे पावर 4 है, सॉरी tan पे पावर 4 है तो 4 tan पे पावर 3 अंडर रूट में x हो जाएगा, और फिर अगेन यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट में x का अगेन करना पड़ेगा मुझे, नहीं सर tan का भी करना पड़ेगा। tan का करूँगा तो tan का कितना हो जाएगा सेक एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, चलिए ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा इंटू फिर क्या हो जाएगा ये अंडर रूट में एक्स रहेगा, और यहाँ पे हो जाएगा इंटू 1/2 अंडर रूट में एक्स बराबर dt अपॉन dx। ले देखे यहाँ पे अगर मान लो हमको dt चाहिए तो हमको ये पूरा का पूरा चाहिए, है ना। यानी ये अगर मैं t मान लेता हूँ तो इस पूरे को लेके मैं क्या बना सकता हूँ dt बना सकता हूँ। तो अगर मैं 4 को निकाल दूंगा तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ पे कोनो ऑप्शन नहीं है कि हम वापस लेके आ पाएंगे, है ना। तो ऑप्शन दिख रहे हैं कहीं पे, नहीं दिख रहे हैं, यहाँ पे तो कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन एक चीज़ विजिबल हो गई होगी कि यहाँ से कुछ आने के चांसेस हैं, यहाँ से आने के चांसेस है। अगर मान लो यहाँ पे मैं कुछ कम कर दूँ, जैसे मान लो मैं tan पावर 4 अंडर रूट में x है उसको पूरा का पूरा ना मान के कितने को मानूँ मैं, कितने को मानूँ, एक को मानने से हो जाएगा। सेक को मानेंगे तो हो जाएगा,
कहाँ होगा, सेक को मानेंगे तो फिर 10⁴ अंडर रूट एक्स कहाँ से आएगा, समझिए थोड़ा बात को। अच्छा सेक स्क्वायर एक्स पूरा का पूरा, तो ये तो माना गया था ना, सेक अंडर रूट एक्स में मान के देख लिया गया, सेक और उसका क्या बोलते हैं सेक एक्स और सेक स्क्वायर में अंडर रूट एक्स वो मान लिया गया। यहाँ से कुछ विजिबिलिटी नज़र आ रही है कि यहाँ से कुछ हो सकता है, लेकिन यहाँ से कैसे होगा ये देखते हैं। यहाँ पे tan क्यू एक्स ना मान के कुछ और मान सकते हैं, मान लो इस पूरे को tan स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर अंडर रूट एक्स इंटू tan स्क्वायर अंडर रूट एक्स लिख सकते हैं, और हम केवल tan स्क्वायर अंडर रूट एक्स को माने तो मे बी देखते हैं क्या होता है। tan स्क्वायर अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा t। अब मैं यहाँ से डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 2 tan अंडर रूट में x हो जाएगा, 2 tan अंडर रूट में x, और tan x का करूँगा तो सेक स्क्वायर अंडर रूट में x इंटू 1/2 अंडर रूट में x, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। यहाँ से तो हमको नज़र आ रहा था कि मिल जाएगा, है ना, dt/dx। यहाँ से मिलने के चांसेस है, अगर ये 4 ना होता 3 होता तब, है ना, 3 नहीं ना है। कौन सा क्वेश्चन है ये, एग्जाम्पल चलिए ठीक है, ठीक नहीं, ये 10⁴ अंडर रूट में x ही है इंटू सेक स्क्वायर अंडर रूट में x ही है, ठीक है। तब क्या नज़र आ रहा है भाई कि मैं कुछ भी कर लूँ नहीं आने वाला, कुछ भी कर लूँ नहीं आने वाला, फंस जाएगा मैटर, ठीक है। अब मैटर फंसता हुआ देख के हम क्या कर सकते हैं, मिलनी यहाँ पे कौन सा ऐसा मेरे पास तरीका है जिसको हम लगा सकते हैं, लगाने से हमारा काम हो सकता है, कोई तरीका है? फिलहाल में तो कोई तरीका नहीं है, ठीक है। फिलहाल में जब कोई तरीका नहीं है तो अब इसके अलावा हम कुछ कर नहीं सकते, इसका मतलब ये क्वेश्चन हमसे आएगा नहीं, समझ पा रहे हैं। जब ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। जब ये छोड़ देंगे तो फिर जीवन भर छूटा रह जाएगा और ये क्या बन जाएगा, टफ। क्या बन जाएगा, टफ। और टफ बनाना ही नहीं है, इसीलिए तो हम पढ़ने आए, इसीलिए तो हमको सीखना है। मेनली जैसा कि आप देख पा रहे हैं सेक स्क्वायर अंडर सेक एक्स को अगर मैं लूँ तो सेक एक्स का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर मैं सेक एक काम करता हूँ, अगर मैं मान लो सेक स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स है, सेक स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर रही तो सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, हो जाएगा। एक काम करो छोड़ो, tan x है ना, tan x है, tan x का अगर डिफरेंशिएशन करते हैं कितना आता है, सेक स्क्वायर एक्स 100% श्योर है ना, तो सेक स्क्वायर एक्स आता है, ठीक है। बस यहीं से आपको काम कर लेना है, खत्म हो जाएगा। दिख रहा है, मैंने देखा है भाई, से d/dx tan अंडर रूट में x, इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर अंडर रूट में x, दिख रहा है बिल्कुल। लेकिन अगेन इसके साथ साथ क्या आ जाएगा, ध्यान से देखना, अगेन इसके साथ अंडर रूट x का करूंगा तो 1/2 अंडर रूट में x आ जाएगा, नहीं आ जाएगा यार, कुछ करना ही नहीं था, हम घूम रहे हैं सिर्फ, सोच पा रहे हैं, सिंपल यहाँ से हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत है नहीं। हम इस स्क्वायर अलग अलग ये वो करने से नहीं होगा, देखिए हमने सब ट्राई किया लेकिन ये ट्राई नहीं किया था, देखिए 10⁴ डायरेक्ट ट्राई कर दिया, 10⁻² ट्राई कर लिया, सेक ट्राई कर लिया, सेक स्क्वायर ट्राई कर लिया, लेकिन इसको ट्राई किया ही नहीं, समझ पा रहे हैं। अभी तो आप सोचने के फेज में, अभी देखिए मैं ये नहीं कहूँगा कि तुरंत जादू किया जाए तुरंत हो जाए, है ना, तो हमेशा क्या करिए, पहले सोचिए। अब मैंने क्या किया, मैंने आपके जैसा सोचा, पहले मैंने ट्राई किया, ट्राई करने के बाद मुझे लगा क्वेश्चन ही गलत है, फिर मैं बुक देखा, बुक देखने के बाद भी मुझे ये लगा कि नहीं अब बुक भी सही है, दैट मीन्स अब मुझसे क्वेश्चन नहीं होगा। तो जहाँ पे आप कोशिश करके छोड़ेंगे वहीं से जस्ट आगे ही आंसर मिलेगा आपको। आपने केवल एक ट्राई नहीं किया और वो एक ट्राई के कारण एक क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला, समझ में? वही एक ट्राई करना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए इसमें क्या करना है, यहाँ पे मान लीजिए tan अंडर रूट में x इज इक्वल टू टी, मान लिया, बोथ साइड क्या कर लीजिए, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x कर लिया, तो क्या हो जाएगा, d/dx tan अंडर रूट में x हो जाएगा। डिफरेंशिएशन करूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dt/dx, यहाँ पे tan अंडर रूट में x का करूंगा तो सेक स्क्वायर अंडर रूट में x आ जाएगा, और फिर अगेन अंडर रूट x का करूंगा तो 1/2 अंडर रूट में x,
हो जाएगा, बराबर डी टी अपॉन डी एक्स, ये रहेगा डी टी अपॉन डी एक्स। डी एक्स को इधर भेज दीजिए, भेज देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, यहाँ पे मिल जाएगा सेक स्क्वायर अंडर रूट में एक्स इंटू 1/2 अंडर रूट में एक्स, या सीधा सीधा ऐसे लिख लीजिए 2 अंडर रूट में एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे इंटू में डी एक्स और बराबर डी टी। इसको उधर भेज दूंगा, 2 को बस भेजिएगा तो क्या मिल गया हमको, सेक स्क्वायर अंडर रूट में एक्स अपॉन पूरे के नीचे अंडर रूट में एक्स इज इक्वल टू 2 डी टी। हो गया। अब हमको इतने का पोर्शन पता चल गया। इसको मैंने क्या मान लिया है, किसको मैंने यहाँ पे देखिएगा, इसको मैंने ऑलरेडी टी मान लिया है। तो हमारे पास जो बचेगा या जो मिलेगा कुछ इस तरीके से मिलेगा और दिखेगा, ये कुछ ऐसे मिलेगा। 10 पे पावर 4 अंडर रूट में एक्स है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी पे पावर 4 हो जाएगा इंटू ये से लेके ये पूरा का पूरा क्या है, डी टी बाई सॉरी 2 डी टी है, 2 डी टी है तो 2 इंटू डी टी, 2 बाहर कर लो तो 2 टी पे पावर 4 इंटू डी टी। अगर मैं इसका करूँगा इंटीग्रेशन तो क्या हो जाएगा, टी पे पावर 5/5 हो जाएगा और 2 ऐसे रहेगा टी पे पावर 5। टी किसको माना था, 10 को, तो 10 अंडर रूट में एक्स अपॉन पूरे के नीचे 5 और बगल में प्लस सी, और ये क्या हो गया आपका आंसर बन गया। समझ में आया कि नहीं है, टी पे पावर 4 है, टी पे पावर 4 का इंटीग्रेशन करेंगे भाई तो टी पे पावर 5 नहीं आएगा, ओ सॉरी अच्छा यहाँ पे 5 नहीं लिखा है, हाँ ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। चलिए इसको नोट डाउन करिए। तो तीसरे वाले क्वेश्चन ने हमको ये सिखा दिया कि अगर हमको डायरेक्ट चीज़ें नहीं दी गई हैं तो थोड़ा सोच के हम काम करेंगे, ट्राई करके करेंगे। अभी मैं अगेन बोलूँगा प्रिपरेटरी फेज में चलिए, अभी ट्राई करिए, कोशिश करिए, एक ही बार में तुरंत क्या ना कर दीजिए, लगाने का एकदम ब्रह्मास्त्र ना लेके आ जाइए कि नहीं हमको एकदम तुरंत देखते ही आंसर मिल जाए, नहीं सोचिए, सोचने के लिए प्रश्न बने हैं। अब इसको देखिए, इसमें तो आंसर डायरेक्ट दिया है, यहाँ पे तो साइन tan इनवर्स x अपॉन पूरे के नीचे लिखा है 1 + x², इसका कह रहा है इंटीग्रेशन कर दो। ये तो आप देख के समझ गए होंगे कि t किसको मानना है कि नहीं है। tan इनवर्स x को अगर आप t मानेंगे तभी इसका डिफरेंशिएशन करने पे 1 + x² आएगा, स्वाभाविक सी बात है। तो हम मानेंगे किसको, t, इसी को। अब सोचना ही नहीं है इसमें, ठीक है ना। एकाध प्रश्न ऐसे आते हैं, इसीलिए मैं अगेन बोल देता हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट कुछ नहीं हो रहा है। तो चलो अब यहाँ पे देखो, मैंने मान लिया यहाँ पे कि tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या है, t है, और अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँ तो d/dx tan इनवर्स x हो जाएगा इज इक्वल टू dt/dx हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/1 + x² इज इक्वल टू dt/dx हो जाएगा। इसको इधर कर दो तो क्या हो जाएगा 1/1 + x², या ऐसे सीधा सीधा लिख दो dx/1 + x² इज इक्वल टू dt। इन दोनों चीज़ों को, एक तो इसको और एक तो इसको, किसमें पुट कर दो, इसमें, ठीक है। जब इसमें पुट कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा साइन, यहाँ पे मिल जाएगा हमको t अपॉन पूरे के नीचे कुछ नहीं है, क्योंकि देखिएगा ध्यान से, ये dt/1 + x² को हमने क्या मान लिया है, dt, तो ये हो गया। अब साइन t इंटू dt क्या बनेगा हमारे पास, cos t। एक चीज़ पहले मैं बता दूँ, हम लोग बार बार मिस्टेक कर रहे हैं, यहाँ पे माइनस लगेगा। पहले प्रश्न में भी माइनस नहीं लिखा, दूसरे में भी माइनस नहीं लिखा था, ठीक है, तो दोनों जगह पे माइनस लगा लीजिएगा। माइनस cos t + c हो जाएगा। माइनस cos t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू है tan इनवर्स x, है ना, लिख दूंगा, और प्लस c, और ये क्या हो जाएगा आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है। तो इस तरीके से आपने 4 प्रश्न सॉल्व किए और चारों से आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड का आइडिया मिल गया होगा। नहीं मिला है तो एक बार पुनः वीडियो देखिए, यहीं पे सब कुछ है, ठीक है। इसके बाद जब ये पूरा आइडिया ले लीजिए तो उसके बाद फिर आगे के प्रश्नों को, पहले आगे के एग्जाम्पल को सॉल्व करिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि पूरे एग्जाम्पल मैं ही सॉल्व कर दूँ, ठीक है। तो आप आगे के एग्जाम्पल सॉल्व करिए, उसके बाद फिर मैं एक्सरसाइज पे आऊँगा, तो एक्सरसाइज पे देखा जाएगा। एक्सरसाइज में अगर डाउट आ रहा है, देखिए एग्जाम्पल सॉल्व करने के बाद तुरंत एक्सरसाइज स्टार्ट कर दीजिएगा सॉल्व करना, क्योंकि एग्जाम्पल सॉल्व हो गए तो एग्जाम्पल के कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड एक्सरसाइज है, तो मुझे मत बुलाइएगा, आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है। फंसेगा तो बताइएगा। थैंक यू वेरी मच एमर्स।